नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी जो है कि खुशखबरी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। पेमेंट जो है आप लोगों का आना शुरू हो गया। जो भुगतान होनी थी छात्रवृत्ति की, बहुत जल्दी तेजी से काम इस बार इस सत्र में किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो इलेक्शन है उसके कारण इस बार जो है कि तेजी से जो है कि हर प्रक्रिया की जा रही है। तो जो भुगतान की प्रक्रिया वो ऑलरेडी शुरू हो गई है, टाइम के पहले शुरू हो गई है। पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये जानना होगी, जो समय था जो ऑफिशियल टाइम टेबल उसके पहले भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप में से कुछ लोगों का भुगतान कल 11-12 वालों का भुगतान किया गया है। मतलब काफी ज्यादा छात्र हैं, इनके 11वीं 12वीं के 9वीं 10वीं का ऑलरेडी भुगतान काफी लोगों के कर दिए गए हैं। कुछ एक आध दो केस में यहाँ पर डिप्लोमा के भी देख पा रहा हूँ, जहाँ पे स्टूडेंट बोल रहे हैं उनका भी भुगतान किया जा रहा है। तो पेमेंट जो है कि आना शुरू हो गया है। ऐसे में एक सवाल आता है कि आप लोगों को पीएफएमएस का स्टेटस, जो पीएफएमएस पे आप जैसे पेमेंट अपना, बहुत लोगों को जो है कि स्टेटस इस तरह का स्टेटस। अब देखो इस स्टेटस में आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आपका पहले तो क्या क्या जानकारी मिल जाएगी कि आपका एनपीसीआई यानी कि जो एजेंसी है उनके द्वारा वैलिडेटेड है कि नहीं। मतलब आपका वैलिडेशन होना चाहिए कि आपका जो पेमेंट डिटेल है वो सब कुछ करेक्ट है, उसमें भुगतान किया जा सकता है। दूसरी चीज, आपको पैसा कितना आना वो भी वहां पर देखने को मिल जाएगा कि आखिर पैसा आपके खाते में कितना भेजा जा रहा है, उसकी स्थिति क्या है। वो भेज दिया गया है, पेमेंट बैंक पे पेंडिंग पड़ा हुआ या फिर कुछ एरर हो तो उसको अभी आप सॉल्व कर सकते हो। तो पीएफएमएस पे जो स्टेटस आपको मैं देखना है इस वीडियो के अंदर बताऊंगा 3 स्टेप के थ्रू। मतलब आपको मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप वाइज आपको दिखा दूंगा, जिसमें बहुत लोगों को कल जो है कि डाउट आ रहा था कि सर पीएफएमएस का स्टेटस कैसे देखें। तो इस वीडियो में हम लोग वो भी देख लेंगे साथ में कि कौन से जो है कि लिंक से आपको कौन कौन से विकल्प चुनने हैं। एक बड़ा सवाल तो ये आ रहा है कि सर वहां तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हम कैसे देखें पीएफएमएस पे स्टेटस, तो वो भी आपको देखना बता दूंगा। और साथ में पीएफएमएस में अलग अलग तरीके का आप लोगों को स्टेटस दिखेंगे। काफी लोगों को कुछ और दिखेगा, कुछ और दिखेगा। तो उन सब की जो मतलब होगा यानी मीनिंग होगा वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि किसका क्या मतलब होने वाला, पेमेंट कहाँ रुका हुआ है, पेमेंट कितना आ रहा है, क्या है, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी पूरी जो है कि मिल जाएगी। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। देखो अगर आप इस तरह की अपडेट या इस तरह की वीडियोज पाना चाहते हो, देखना चाहते हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लोगे। यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी जो है कि दी जाए। तो चलिए आपने सब्सक्राइब कर लिया, बात करते हैं लाइन से। देखो सबसे पहले तो आप लोग के काफी लोगों के जो है कि कमेंट भी आए हुए हैं, कुछ लोगों ने मुझे जो है कि स्क्रीनशॉट भी दिए हैं पेमेंट के। तो कल जितने लोगों का पहले तो छात्रवृत्ति आ गया उन सभी को बधाई। 11-12 वाले जितने वीडियो देख रहे हैं अभी जाके अपना तुरंत आप एनपीसीआई से मैप्ड खाता चेक कीजिए। कल शाम में यानी कि 14 तारीख को आप लोगों को भुगतान किया गया, आज हो गई 15 तारीख। तो देखो इस चैनल पर मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था कि 3 दिनों के अंदर जो है कि भुगतान किया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है, भुगतान आप लोगों का शुरू कर दिया गया है। देखो इनका इन्होंने लिखा है क्लास 12 ओबीसी कैटेगरी रिन्यूअल का 23 फरवरी को वेरीफाई हुआ था और इनको 3290 रुपए 14 जो है कि मार्च यानी कि कल की डेट में 6 बजे जो है कि मिल गया। शाम में 5-6 बजे करीब मिला है। इन्होंने भी कमेंट किया, अनुराग ने भी 5404 रुपए पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर का इनका भी आया हुआ है। ये कुछ आपको मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ जिससे आप लोग को बिलीव हो जाए। देखो इन्होंने पंकज ने भी कमेंट किया, अकाउंट में पैसा आ गया 9000 जो है कि 90 रुपया। तो कल की डेट में काफी लोगों के भुगतान हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो इन्होंने भी लिखा है इनका 12th का पैसा 3290 आ गया विद्यासागर का। तो ऐसे आप लोगों ने काफी लोगों ने जो है कि कमेंट करके ये चीजें कंफर्म की हैं। तो भुगतान जो है कि होना शुरू हो गया। यहाँ पर आपको मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ। देखो 3290 रुपए जो है कि 14 मार्च की शाम में 4:22 पे हुए हैं। ये भी देखिए एसबीआई में इनका भी 3290 रुपए भुगतान किया गया डीबीटी यानी गवर्नमेंट की तरफ से। और आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये सारे जो है कि कुछ प्रूफ थे जो आपको मैं दिखा रहा था। काफी लोग आप में से बिलीव नहीं करते हैं। तो जो भुगतान हुआ है 11वीं 12वीं का। तो अब बात करते हैं कि पीएफएमएस पे आप लोग का स्टेटस देखने की कि आखिर में स्टेटस कैसे देख सकते हो, वो स्टेप्स क्या होने वाले, कैसे आप देख सकते हो। तो चलिए आपको उस तरफ ले चलता हूँ। लाइन से आपको पहले स्टेप बताऊंगा, उसके बाद ये जो स्टेटस आप देख रहे हो आपको किस तरह से क्या किसका मीनिंग है, आपको देखना कैसे, वो सारा हम लोग उधर ही डिस्कस करते हैं। तो चलिए ले चलता हूं आपको कि आपको आखिर में अपना पीएफएमएस का स्टेटस चेक कैसे करना है। तो देखो पेमेंट स्टेटस या फिर पीएफएमएस का अपना स्टेटस यानी भुगतान का स्टेटस देखने के लिए सिंपल अपने मोबाइल फोन में आप सभी को सर्च क्या करना है। यहाँ पर देखिए सरकारी अपडेट 247 ये वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रही होगी। आपको इसको गूगल सर्च कर लेना है। देखो यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करोगे अपने मोबाइल फोन में या फिर आप लैपटॉप में जहां भी सर्च करोगे आपके सामने ये वाला विकल्प आ जाएगा, वेबसाइट भी आ जाएगी, उसको भी खोल सकते हो। आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2023-24 के लिंक आ जाएगी। आप जब इसको ओपन करोगे सबसे नीचे आपको चला जाना है, वहां पर आपको आपके काम की लिंक मिल जाएगी। यहाँ देखिए पीएफएमएस से पेमेंट स्टेटस देखिए, यहां पर आपको क्लिक कर लेना। देखो जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने पीएफएमएस की भुगतान वाली वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। अब देखो यहां पर आपको कुछ जानकारियां जो है कि ध्यान देनी पड़ेगी। पहली चीज तो ये दिन में वेबसाइट काम नहीं करती। पहला चीज आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप नीचे पढ़ोगे तो यहां पर देखो लिख भी जाएगा कि दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम 10 AM to 5 PM। मतलब 10 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक आप इस वेबसाइट पर अपना पेमेंट का स्थिति यानी भुगतान की जो स्टेटस है, भुगतान की स्थिति है वह नहीं देख सकते हो। शायद सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऐसा होगा, तो ये यहाँ पर लिख कर आ रहा है, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अब आप जब इस पेज पर पहुंच जाओगे जैसा अभी आपको मैंने बताया, तो आपको अब करना क्या पड़ेगा। देखो सबसे पहले आपको कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी में आपको देखो यहाँ पर एक और चीज, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे।
डीबीटी स्टेटस में एक आपको दिख रहा होगा पेमेंट और एक दिख रहा होगा बेनिफिशियरी वैलिडेशन। तो आपको देखो पेमेंट की स्थिति भी चेक करनी है और बेनिफिशियरी वैलिडेशन भी चेक करना है। तो सबसे पहले जो चेक करना है वो क्या चेक करना है आपको, बेनिफिशियरी वैलिडेशन। तो आपको पहले क्या करना है, कैटेगरी वाले ऑप्शन के यहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखो इस तरह के जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है ये आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको नीचे चले जाना है, एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, आपको इस विकल्प को चुन लेना है। जैसे आप देखो इस विकल्प को चुनोगे और डीबीटी स्टेटस मैंने आपको बताया कि पहले बेनिफिशियरी फिर पेमेंट, तो पहले आपको क्या करना है बेनिफिशियरी वैलिडेशन पे जो है कि इसको टिक कर लेना, मतलब आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास होगा रजिस्ट्रेशन नंबर, आपने अपना फॉर्म भरा होगा, यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर सभी के पास होगा। अगर आप स्टेटस देखते होगे तो वहां पर जो नंबर आप डालते हो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पर क्या करना है आपको, इस वाले ऑप्शन में जहां पर देखो इंटर एप्लीकेशन आईडी, इस वाले विकल्प में क्या डालना है आपको, अपना वही यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर जिससे आप स्टेटस देखते हो उसको क्या करना है यहां पर एंटर करना है। आइए मैं आपके सामने एंटर करके ही दिखाऊंगा ये सारी चीजें। तो एप्लीकेशन आईडी में आपको क्या भरना, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो मैं आपको एंटर करके जो है कि आपको दिखाता हूं, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर वही रजिस्ट्रेशन नंबर था वो उसको हमने यहाँ पर भर लिया, और ये वाला जो वर्ड वेरिफिकेशन है आपको इसको ध्यान से यहाँ पर एंटर करना है, ये गलत नहीं भरना है आपको। इसको करके आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। देखो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे देखो आपके सामने इस तरह का स्टेटस जो है कि खुलकर आ जाएगा, जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो देखो यहाँ पर आप लोग को अलग अलग तरीके के स्टेटस दिखे, जो सबसे कॉमन स्टेटस है वो आपको इसी तरह का दिखे जो मेरी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। अगर आपका सब कुछ ओके है तो आपका देखो इस तरह से दिखे, क्या क्या यहाँ पर आप देख सकते हो। देखो पहली चीज तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका जो है एनपीसीआई स्टेटस वैलिडेट हुआ है नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एनपीसीआई स्टेटस क्या होना चाहिए, वैलिडेटेड होना चाहिए, जो इस तरह से है। डेट के साथ आप देख सकते हो कि एनपीसीआई के स्टेटस किस तारीख को वैलिडेट किया गया है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर एजेंसी के द्वारा जो है कि आपका अप्रूवल जो है कि अप्रूव्ड होना चाहिए, इस तरह से जैसे यहाँ देख रहे हो अप्रूवल बाय एजेंसी, यहाँ पर देखो लिख रहा है अप्रूव्ड। और साथ में यहाँ पर एक और चीज आपको देखनी, स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी क्या होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर एरर डिस्क्रिप्शन में देखो कुछ भी एरर नहीं दिखा रहा है, तो अगर आपका इस तरह से दिखा रहा है तो ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये हो गया पहला स्टेटस जो आपको देखना है। अब बात करते हैं दूसरा स्टेटस यानी कि पेमेंट यानी भुगतान वाला स्टेटस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले विकल्प को चुन लेना है, पेमेंट वाला विकल्प। देखो जैसे आप इस वाले विकल्प चुनोगे आपको दोबारा से ये वाला कैप्चा जो यहाँ पर नया कैप्चा आया होगा उसको एंटर करना होगा। अब उसको जब आप एंटर कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से जो है कि सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो कैप्चा मैंने दोबारा भर लिया, यहाँ पर ऑप्शन मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, पेमेंट स्टेटस जो है कि पेमेंट वाले पे आपने क्लिक कर लेना है। अब इस पे जब आप सर्च पे क्लिक करोगे तो देखो क्या होगा, इसमें दो तीन चीजें होंगी। एक तो देखो इस तरह से आप लोगों के मैक्सिमम लोगों का दिखेगा नो रिकॉर्ड फाउंड। नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब हुआ कभी आपका जो है कि पेमेंट इनिशिएट नहीं किया गया, आपका जो भुगतान की स्थिति है वो इनिशिएट नहीं की गई, मतलब वहां से भी इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तो जब नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि डेट जो एक्चुअल भुगतान की वो क्या है 17 से लेकर 22 मार्च तक। तो अभी इसमें से कुछ लोगों का दिखेगा, मैक्सिमम लोगों का नहीं दिखेगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, ये मैं आपको बस तरीका बता रहा था, स्टेटस दिखेगा। अब नो रिकॉर्ड फाउंड दिखेगा तो भी परेशान नहीं होना है, बेनिफिशियरी वैलिडेशन जरूर आपको देख लेना है। अब कुछ लोगों का दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि सबका नो रिकॉर्ड फाउंड ही आएगा, जैसे जिसका मैंने चेक किया उनका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, मतलब उनका भी पेमेंट का कोई भी इनिशिएशन नहीं हुआ है एनआईसी लखनऊ द्वारा, निदेशालय लखनऊ द्वारा। तो अब आपको अलग अलग स्टेटस जो आप लोगों को दिखेंगे, ये मैंने आप लोग को स्टेप्स बता दिए, 2-3 स्टेप से 3 स्टेप वो आपको मैंने बता दिया आपको कैसे चेक करना है। तो आप लोग सभी लोग इस तरह से अपना पेमेंट यानी कि भुगतान की स्थिति आप लोग चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं आप लोग को जो अलग अलग स्टेटस दिखने वाले उन सभी की मीनिंग क्या होने वाली है। देखो लाइन से बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो आपको ये वाला मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरह से दिखना चाहिए आपका जो भी मतलब आपको सिनेरियो मैंने भी समझाया है सारा चीज कि उस तरह से आपको दिखना चाहिए। जब आप स्टेटस ओपन करोगे तो आप में से काफी लोगों के स्टेटस जो है कि इस तरह से दिखाई देंगे, जहां पर आप जब पेमेंट वाले क्लिक करोगे तो आपका इस तरह से खुलकर आ जाएगा। वहां पर आप अमाउंट देख सकते हो, देखो जैसे इनका जिनका खुला हुआ है इनका अमाउंट कितना है 3200 रुपए, ये क्रेडिट होना है। भुगतान की स्थिति देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी, क्रेडिट स्टेटस मतलब इतना अमाउंट इनके लिए इनिशिएट हुआ, मतलब अगर आपका इस तरह से दिखा रहा है तो ये 3200 अमाउंट आपको छात्रवृत्ति का जो है कि सरकार द्वारा जो है कि इनिशिएट कर दिया गया है, आपके खाते में अभी तक नहीं आया। वो कैसे देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो। देखो क्रेडिट स्टेटस क्या लिख रहा है, पेमेंट पेंडिंग, मतलब बैंक के द्वारा अभी भी पेमेंट जो है कि आपका पेंडिंग है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है जो भेजा जा रहा है वो है 3200 रुपए। ये एक इस तरह का आप लोगों को स्टेटस देखने को मिल जाएगा। और देखो अगला आपको दिखाया था कुछ और एग्जाम्पल में कि किस तरह से दिखेगा। देखो यहाँ पर यहाँ देखिए इनका भी देखिए अमाउंट यहाँ पर देखो देखने को मिल जाएगा कि अमाउंट कितना है, अमाउंट है 3225 रुपए, मतलब जो स्कॉलरशिप इनके लिए सरकार ने जो है निर्धारित किए जो भेज रहे हैं वो है 3225। स्टेटस क्या है इसका, जो पेमेंट है पेंडिंग एट बैंक, मतलब कि इसको इनिशिएट कर दिया गया है लेकिन बैंक ने अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब बैंक में रिसीव नहीं हुआ, तो वो 1 से 2 दिन के अंदर जो है कि रिसीव हो जाता है। तो जो भुगतान होता है हमेशा क्या होता है PFMS, यानी जो स्टेटस मैंने आपको भी देखना सिखाया पेमेंट वाला, वहां पर पहले दिखता है और आपके खाते में बाद में आता है। तो सभी लोग को ये वाली स्टेटस जो है कि अपने देख
लेने हैं। जो मैंने पहले बताया बेनिफिशियरी वाला भी देखना है और आपका पेमेंट वाला भी देख लेना है। दूसरा देखो, जिनका सब कुछ सही रहेगा, जिनको भुगतान भी जो है कि कर दिया जाएगा, उनका इस तरह से दिखेगा। भुगतान के केस में कैसा दिखेगा? भुगतान के केस में इस तरह से दिखेगा, आपको मैं दिखाता हूं वो वाला स्टेटस भी, जिसके केस में मतलब अगर आपका भुगतान जो है कि हो गया है तो आपका इस तरह से दिखाई देगा। देखो इसमें सारी जानकारी आप देखने को आपको मिल जाएगी पूरी प्रॉपर तरीके से कि वैलिडेट किस तारीख को हुआ, 6 मार्च को वैलिडेट किया है। देखो अप्रूव भी हो गया था 7 मार्च को, और अमाउंट यहाँ देख सकते हो, अमाउंट कितना 3000 रुपए। और साथ में ही यहाँ पर देखो स्टेटस में अगर आप इनको देखो क्या लिखा, बैंक द्वारा 12 मार्च को जो है कि रिसीव भी कर लिया गया है, जो लिखा है ना बैंक रिसीव 12 मार्च 2024। और यहाँ पर आप सारी जो है कि पेमेंट की स्थिति भी देख सकते हो कि पेमेंट हो गया सक्सेस। यहाँ पर डेट भी देख सकते हो, ट्रांजैक्शन नंबर दिखेगा, ट्रांजैक्शन डेट दिखेगी, सब कुछ दिखेगा, किस आधार नंबर में किस अकाउंट नंबर भेजा गया, सारी जानकारी आपको जो है कि नाम आपका किसके खाते में भेजा गया, सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हालांकि अभी ये सिर्फ और सिर्फ 9, 10 और 11, 12 वाले देख सकते हैं, उन्हीं की भुगतान अभी शुरू की गई है। उसके ऊपर वाले जितने क्लासेस हैं उनका भी जल्दी भुगतान हो जाएगा, क्योंकि देखो डेट से पहले ये लोग चल रहे हैं। जो एक्चुअल तारीख है भुगतान की मैं आपको बता दूं वो है 17 से लेकर 22 मार्च, लेकिन अभी 14 तारीख को ही भुगतान कर दिया गया, क्योंकि 11 तारीख का भी जो डेट है वो 17 से 22 ही ऑफिशियल डेट, लेकिन उनका भुगतान 14 को ही कर दिया गया। तो ऐसे में आप लोग भी उम्मीद कर सकते हो जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट वाले छात्र हैं कि उनका भी भुगतान हो सकता है 22 मार्च के पहले पहले ही आप लोग का कर दिया जाए, क्योंकि काम जो है कि जल्दी चल रहा है। इसलिए मैं आपको जो है कि एक हिंट दे रहा हूं कि हो सकता है कि आप लोग अभी भुगतान पहले हो जाए। तो पेमेंट आप लोग को अपना स्टेटस जो है कि जैसा मैंने बताया देख सकते हो आप लोग, सब इसी तरह से आप लोग के भी स्टेटस दिखेंगे। देखने का तरीका, जो मेन डाउट आप लोग को ये था कि देखना कैसे, वो मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ क्या सिलेक्ट करना है, कैसे आपको जो है कि देखना है, इसी तरह से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यहाँ पे पेमेंट, और यहाँ पे ये वाला भी, दोनों आप चाहो तो चेक कर सकते हो। दोनों मैंने आपको बता दिया चेक करना, एक बार में ये चेक कर सकते हो, दूसरी बार में इसको चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डालना है अपने यूपी स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये कैप्चा डाल के आप जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे आपके जो भुगतान की स्थिति है आपके सामने जो है कि खुलकर आ जाएगी। तो नो रिकॉर्ड फाउंड भी आएगा, तब भी आपको परेशान नहीं होना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले आप लोग कमेंट करके बोलने लगो कि सर मेरा नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है, तो उससे लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपका स्टेटस वेरीफाई है, आपके परसेंटेज ठीक ठाक है, तो मेरिट पे पैसा दिया जाता है। लेकिन हालांकि अभी तक इस बार मेरिट का कुछ पता नहीं चला। मेरिट का मतलब होता है कि आपके परसेंटेज के हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं, जिनके टॉप के परसेंटेज होते हैं उनको पहले देते हैं, उसका नीचे की तरफ धीरे धीरे आने लगते हैं परसेंटेज के हिसाब से। इस बार मेरिट डिसाइड नहीं हुई है। पिछली बार की मेरिट एक बार आप लोगों को जानने के लिए बताता हूँ। पिछली बार जो मेरिट थी 65.20 थी, यही लास्ट टाइम की मेरिट थी। इसके ऊपर और इसके बराबर वालों को दी गई थी, ये ऑफिशियल मेरिट थी लास्ट ईयर की। तो रिन्यूअल के छात्रों को ऑलरेडी मालूम होगा कि मेरिट के आधार पर दी जाती है। तो ये था कुछ जो है कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों का जो पीएफएमएस के पेमेंट की स्थिति जानने को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप लोग देख लीजिए, और स्टेटस भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको मीनिंग जो है कि समझा दिया किस चीज का क्या मतलब है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। वीडियो को लाइक करके जाना, और डाउट कोई रह गए हो तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी से आप जुड़ सकते हो मेरे से। सभी की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? कमेंट में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, सब पे आप जाके जुड़ सकते हो। सो चलिए गाइस, वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।